उसे खोने से डरते हो, इसलिए वो तुम्हें खोने से नहीं डरती। तुम उसे खुश रखने की कोशिश करते हो, इसलिए वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है। तुम सोचते हो मैं जितना ज्यादा प्यार दूंगा वो उतनी मेरी हो जाएगी, लेकिन सच उल्टा है। औरत उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो उसे पाने के लिए बेचैन हो, वो उस मर्द के पीछे चलती है जो खुद को खोने नहीं देता। आज जो सुनोगे वो मीठा नहीं होगा, लेकिन अगर समझ गए तो तुम्हें कभी किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। पहले सच समझो, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, समस्या ये है कि तुम जरूरत बन जाते हो। और याद रखो, जरूरत कभी आकर्षक नहीं होती, कमी आकर्षक होती है। आज का पहला काम यही है, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनो। असली कहानी आदित्य और नंदिनी। आदित्य शांत स्वभाव का लड़का था, नौकरी करता था, सपने थे, जिम्मेदार था। ऑफिस में नंदिनी थी। शुरुआत में नंदिनी खुद आदित्य से बात करती थी, हंसती थी, कभी कभी खुद कॉफी के लिए बुलाती थी। आदित्य खुश हो गया। उसने सोचा बस अब यही मेरी दुनिया है। उसने क्या किया, हर सुबह संदेश, हर रात लंबी बात, उसकी हर समस्या में तुरंत मौजूद। दोस्तों से दूरी, अपने शौक छोड़ दिए। पहले नंदिनी खुश थी, फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। आज व्यस्त हूं, बाद में बात करती हूं, इतना मत सोचो। आदित्य घबरा गया। उसने और ज्यादा कोशिश की, और ज्यादा ध्यान, और ज्यादा उपलब्धता, और यही उसकी हार थी, मन का खेल। जब कोई इंसान तुम्हारे बिना भी ठीक रहता है तब तुम्हें डर लगता है उसे खोने का, लेकिन जब कोई तुम्हारे बिना टूट जाता है तब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है वो कहीं नहीं जाएगा। और यही जगह है जहां आकर्षण मर जाता है। काम नंबर 1, अपनी दुनिया इतनी मजबूत बनाओ कि वो उसमें शामिल होना चाहे। ध्यान से सुनो, तुम्हें उसे अपनी दुनिया का केंद्र नहीं बनाना है, तुम्हें अपनी दुनिया का केंद्र खुद बनना है। औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जिसकी दिशा साफ हो, जिसके पास लक्ष्य हो, जिसका शरीर मजबूत हो, जिसका समय कीमती हो, जिसकी ऊर्जा सीमित हो। कहानी का मोड़, जब नंदिनी दूर जाने लगी, आदित्य टूट गया, लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया, अब वो पीछा नहीं करेगा। उसने जिम ज्वाइन किया, पुराने दोस्तों से मिला, काम में नई जिम्मेदारी ली, संदेश कम कर दिए। पहले 5 दिन कोई फर्क नहीं, 7वें दिन नंदिनी का संदेश आया, आजकल बहुत व्यस्त हो गए। आदित्य ने शांत जवाब दिया, हाँ थोड़ा काम पर ध्यान है। पहली बार नंदिनी ने पूछा, सब ठीक तो है? अब खेल बदल चुका था। क्यों बदल गया? क्योंकि अब आदित्य की जिंदगी सिर्फ नंदिनी पर निर्भर नहीं थी। अब वो एक विकल्प नहीं, एक व्यक्ति बन गया था। औरत को पीछा करने का मन तब करता है जब उसे लगे अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें क्या करना है? रोज शरीर पर काम करो, आर्थिक लक्ष्य तय करो, अपना समय सीमित करो, हर समय उपलब्ध मत रहो। याद रखो, जो हर समय मिलता है उसकी चाहत कम हो जाती है। भावनात्मक सच्चाई, तुम उसे इसलिए पकड़ कर रखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वो चली जाएगी, लेकिन सच ये है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो वो खुद रुकना चाहेगी। अगर तुम्हारे अंदर दिशा है तो वो खुद जुड़ना चाहेगी। अगर तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान है तो वो खुद पीछा करेगी। एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज वो चली जाए क्या तुम्हारी जिंदगी टूट जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो अभी तुम्हें आकर्षण नहीं, खुद पर काम करने की जरूरत है। गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य, औरत भावना से जुड़ती है, भावना अनिश्चितता से पैदा होती है, अनिश्चितता कमी से पैदा होती है, और कमी तभी बनती है जब तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत कुछ हो। पहले काम में तुमने समझा अपनी दुनिया इतनी मजबूत बनाओ कि वो उसमें शामिल होना चाहे। लेकिन सुनो, सिर्फ व्यस्त हो जाना काफी नहीं है। बहुत से लड़के जिम चले जाते हैं, काम में लग जाते हैं, संदेश कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी औरत दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर से मजबूत दिखना आसान है, अंदर से स्थिर रहना मुश्किल। अब दूसरा काम यहीं से शुरू होता है। काम नंबर 2, भावनात्मक स्थिरता। ध्यान से सुनो, औरत उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसे खोले से डरता है, वो उस मर्द के पीछे जाती है जो खुद को नहीं खोता। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा शांत रहना है। असली कहानी, समीर और काव्या। समीर और काव्या एक ही कॉलेज में थे। काव्या खूबसूरत थी, बहुत लड़के उसके आसपास रहते थे। समीर को भी वो पसंद थी, लेकिन फर्क ये था बाकी लड़के हर समय उसके इर्द गिर्द रहते थे। समीर बस अपनी पढ़ाई, खेल और दोस्तों में संतुलित था। एक दिन काव्या ने जानबूझकर समीर के सामने दूसरे लड़के से ज्यादा हंसकर बात की।
वो देखना चाहती थी समीर जलता है या नहीं। समीर ने देखा, मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। उसने न सवाल किया न शक जताया। उस रात काव्या ने खुद संदेश किया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? समीर ने लिखा, अगर भरोसा है तो फर्क नहीं पड़ता। यहीं खेल पलट गया। क्यों? क्योंकि समीर ने खुद को खोया नहीं। जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपना संतुलन खो देते हो। और जो मर्द खुद को संभाल नहीं सकता वो किसी और को क्या संभालेगा? औरत को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा तुम्हारी कमाई से पहले तुम्हारी मानसिक स्थिरता में दिखती है। तुम्हें क्या करना है? जब वो देर से जवाब दे तुरंत कहानी मत बनाओ। जब वो व्यस्त हो उसे शक की नजर से मत देखो। जब वो हंसे तुम्हारी दुनिया मत हिले। याद रखो, शांत मर्द डरावना नहीं, सम्मानित होता है। एक कड़वी सच्चाई, अगर तुम हर समय आश्वासन मांगोगे तो वो थक जाएगी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम किसी और से तो बात नहीं कर रही? तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं? ये सवाल तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मजबूत मर्द पूछता नहीं, दिखाता है। काम नंबर 3, कमी की ताकत। अब तीसरा काम सुनो, और ये सबसे खतरनाक है। तुम जितना आसान हो उतना ही कम कीमती हो। कहानी विकास और रिया। विकास को रिया पसंद थी। रिया भी बात करती थी, लेकिन कभी कभी दूरी बना लेती थी। पहले विकास बेचैन हो जाता था, तुरंत कॉल, लंबे संदेश, स्पष्टीकरण की मांग। फिर एक दिन उसने खुद को रोका। उसने तय किया अब वो पीछा नहीं करेगा। रिया ने 2 दिन संदेश नहीं किया। तीसरे दिन विकास ने भी नहीं किया। चौथे दिन रिया ने लिखा, तुम ठीक हो? विकास ने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा अपने काम में लगा था। रिया ने उसी शाम मिलने का प्रस्ताव रखा। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे लगा विकास हमेशा उपलब्ध नहीं है। मन का नियम, जिस चीज की कमी होती है उसी की चाहत बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे, ये खेल अहंकार का नहीं है, ये खेल संतुलन का है। तुम गायब मत हो जाओ, बस हर समय मौजूद मत रहो। कैसे लागू करें? हर संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं। हर बार मिलने के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं। अपनी दिनचर्या को प्राथमिकता दो ताकि उसे महसूस हो तुम्हारा समय कीमती है। एक गहरी बात, जब तुम खुद को रोकते हो तो सामने वाला सोचने लगता है, और सोच आकर्षण की शुरुआत है। अगर तुम हर समय समझाते रहोगे तो उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक भावनात्मक मोड़। बहुत से मर्द डरते हैं, अगर मैंने दूरी बनाई तो वो चली जाएगी। सुनो, जो थोड़ी दूरी से चला जाए वो पास रहकर भी तुम्हारा नहीं था। मजबूत रिश्ता दूरी से नहीं टूटता, कमजोर जुड़ाव दूरी से खत्म हो जाता है। अगर यहां तक आए हो तो ध्यान से सुनो। अब तक तुमने सीखा, अपनी दुनिया बड़ी बनाओ, भावनात्मक रूप से स्थिर रहो, कमी की ताकत समझो। लेकिन सच ये है, अगर चौथा काम नहीं किया तो बाकी 3 भी टिकेंगे नहीं, क्योंकि आकर्षण की जड़ मांसपेशियों में नहीं, दिमाग में नहीं, आत्मसम्मान में होती है। काम नंबर 4, आत्मसम्मान की सीमा। सुनो, औरत उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसे हर हाल में स्वीकार कर ले। वो उस मर्द के पीछे जाती है जो खुद को हल्के में लेने नहीं देता। अगर तुम हर व्यवहार सह लोगे, हर अनदेखी को मुस्कुराकर पी जाओगे, हर अपमान को कोई बात नहीं कह दोगे, तो एक दिन वो तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देगी। सम्मान मांगा नहीं जाता, सीमा बनाकर कमाया जाता है। असली कहानी, करण और श्रेया। करण एक शांत स्वभाव का लड़का था। श्रेया उसकी जिंदगी में आई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे श्रेया का व्यवहार बदलने लगा। कभी अचानक अनदेखा, कभी दोस्तों के सामने मजाक उड़ाना, कभी योजनाएं बनाकर तोड़ देना। करण चुप रहा। उसे डर था, अगर मैंने कुछ कहा तो वो चली जाएगी, और यहीं वो गलती कर रहा था। एक दिन श्रेया ने फिर सार्वजनिक रूप से उसकी बात काट दी। इस बार करण मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मजाक करना है तो ठीक है, लेकिन मेरी इज्जत पर नहीं। शांत स्वर, बिना गुस्सा, बिना नाटक। उसके बाद वो उठा और वहां से चला गया। कोई लंबा संदेश नहीं, कोई रोना नहीं, कोई सफाई नहीं। 2 दिन बाद श्रेया का संदेश आया, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि पहली बार करण ने सीमा खींची थी। क्यों काम करता है ये? जब तुम खुद को सम्मान देते हो तो सामने वाला 2 ही काम करता है, या तो वो खुद को सुधारता है या वो दूर चला जाता है। दोनों ही स्थिति में तुम जीतते हो, क्योंकि तुमने खुद को नहीं खोया। औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जो खुद के लिए खड़ा हो सके, जो अपनी आवाज शांत रखे लेकिन रीढ़ सीधी रखे। गहरी भावनात्मक सच्चाई। बहुत से मर्द सोचते हैं प्यार में सब सह लेना चाहिए। नहीं, प्यार में झुकना चाहिए, टूटना नहीं। अगर तुम बार बार टूटोगे तो एक दिन तुम्हारी आंखों से चमक चली जाएगी, और आकर्षण चमक से पैदा होता है,
कमजोरी से नहीं। एक मानसिक बदलाव। आज से ये सोच बदलो, तुम्हारा मकसद किसी को अपने पीछे भगाना नहीं है। तुम्हारा मकसद ऐसा इंसान बनना है जिसे खोने का डर सामने वाले को हो, और ये डर खेल से नहीं, ताकत से पैदा होता है। अब चारों काम एक साथ समझो। जब तुम्हारी अपनी दुनिया मजबूत होगी तो तुम जरूरत नहीं बनोगे। जब तुम भावनात्मक रूप से स्थिर रहोगे तो तुम सुरक्षित महसूस कराओगे। जब तुम कमी की ताकत समझोगे तो वो तुम्हें हल्के में नहीं लेगी, और जब तुम आत्मसम्मान की सीमा तय करोगे तो वो तुम्हारा सम्मान करेगी। इन चारों के बिना आकर्षण अधूरा है। अंतिम कहानी, एक सच्चा परिवर्तन। अमन एक साधारण लड़का था। पहले वो हर रिश्ते में टूट जाता था, हर बार छोड़ दिया जाता था, हर बार वो खुद को दोष देता था। फिर उसने ये 4 नियम अपनाए। पहले 3 महीने कठिन थे, अकेलापन लगा, पुरानी आदतें लौटती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। आवाज में वजन आया, चलने में आत्मविश्वास आया। एक दिन वही लड़की जिसने उसे अनदेखा किया था, उसने खुद कहा, तुम बदल गए हो। अमन मुस्कुराया, नहीं, मैं खुद बन गया हूं। यही फर्क है। जब तुम खुद बन जाते हो तो पीछा अपने आप शुरू हो जाता है। अंतिम संदेश सुनो, किसी और को प्रभावित करने से पहले खुद को मजबूत बनाओ। पीछा करवाने की कोशिश मत करो, इतने मजबूत बनो कि लोग खुद जुड़ना चाहें। अगर तुम आज से ये 4 काम शुरू कर दो तो 6 महीने बाद तुम्हारी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास होगा। और याद रखो, औरत उस मर्द के पीछे चलती है जो खुद अपने रास्ते पर चलता है। भागो मत, मजबूत बनो, पीछा अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो खुद से वादा करो, आज से खुद को प्राथमिकता दोगे, क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो तभी दुनिया तुम्हें चुनती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करें तो आज से इन 4 कामों पर काम शुरू करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इसे लाइक करो, और ऐसे ही मजबूत बनने वाले मर्दों की जमात में जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। याद रखो, पीछा करवाना मत सीखो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि पीछा अपने आप शुरू हो जाए।